ये क्वेश्चन एसएससी जीडी के एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये लेटेस्ट एडुकेटी के पैटर्न पे बेस्ड है। यहाँ पर हमसे पूछ रहा है कि ब्रिक्स गठबंधन में शामिल 5 देश कौन कौन से हैं। अच्छा, तो पहले हम लोग ब्रिक्स के बारे में समझ लेते हैं, तो हम अपने आप ही बता लेंगे इसका जवाब। तो ब्रिक्स क्या है? ब्रिक्स एक्चुअली में एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसमें 5 बड़े बड़े उभरते हुए अर्थव्यवस्था वाले देश शामिल हैं। उभरते हुए अर्थव्यवस्था मतलब कि जो भी अच्छे से विकसित हुए नहीं है, विकासशील जिन्हें हम कहेंगे। तो इसका फुल फॉर्म इसके नाम में ही छुपा हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं। बी से ब्राज़ील, आर से रसिया, आई से इंडिया, अपना इंडिया भी इसमें, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका। तो ये 5 वर्ड जो हैं ब्रिक्स के, इन्हीं से 5 देश हैं जो इसमें जुड़े हुए हैं। तो अब हम इसके थोड़ा सा इतिहास को समझें अगर, तो साल 2001 में सबसे पहले जिम ओ'नाइल इन्होंने 2001 में इस शब्द का इस्तेमाल किया था, ब्रिक। फिर 2009 में पहली बार इनकी मीटिंग हुई थी, इन चारों की। तो हम कहेंगे 2009 में सबसे पहले इसका मतलब ये संगठन बना था। उस समय इसमें 4 मेंबर थे, ब्रिक। साउथ अफ्रीका नहीं था। फिर 2010 में साउथ अफ्रीका ने भी इसे ज्वाइन कर लिया था। उसके बाद जाके इसका नाम पूरा ब्रिक्स बना था। तो 2009 तक तो सिर्फ 4 थे। उसके बाद जब मतलब साउथ अफ्रीका ने जोड़ा तो ब्रिक्स बन गया 2010 में। अब ब्रिक्स का मतलब हम उद्देश्य समझे क्या क्या है। जैसा यहाँ पे लिखा हुआ है आर्थिक उद्देश्य, तो आर्थिक उद्देश्य से इसका मतलब था कि ये सारे देश आपस में व्यापार और निवेश को बढ़ावा देंगे। दूसरा है विकास और प्रगति। इसका मतलब था कि इन सभी देशों को मिलकर इन्होंने ये डिसाइड किया था कि गरीबी को कम करेंगे और आपस में नई नई तकनीकों का बंटवारा करेंगे। तीसरा है वैश्विक शक्ति संतुलन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जैसे जो पश्चिमी देश हैं, जैसे अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम, ये सब, तो इनके ऑरा को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि ये दुनिया की सारी राजनीति और अर्थव्यवस्था को यही पश्चिमी देश कंट्रोल कर लेते हैं, तो इनके कंट्रोल को कम करने के लिए इन 5 देशों ने आपस में ये संगठन बनाया था। और आपसी साझेदारी को मजबूत करना, ये तो सीधी सी बात है। अच्छा, इसके अलावा एंड इसके अंदर कुछ कुछ वो भी आते हैं, महत्वपूर्ण संस्थान भी हैं ब्रिक्स के अंदर। जैसे कि एक यहाँ पे दिया हुआ है न्यू डेवलपमेंट बैंक। न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है इसका मुख्यालय है शंघाई, चाइना में। तो ये क्या करता है कि जब कोई भी विकास परियोजनाएं आती हैं तो उस समय ये वित्तीय मदद करता है, यानी कि फाइनेंशियली, यानी कि पैसे दे के हेल्प करता है कि कैसे ना कैसे मतलब इन देशों को अगर कुछ करना है तो ये इनका एक तरह का बैंक है जहाँ पे लोग अपना पैसा जमा करते हैं और इससे वो पैसा लेके अपने काम को करते हैं। तो उसके लिए एनडीबी की इन्होंने मतलब एनडीबी बैंक इन्होंने बनाया था, इनका मुख्य संस्थान। इसे इन्होंने बनाया था 2014 में। इसके एस्टेब्लिशमेंट डे आपको बताना चाहिए, एनडीबी की 2014। इसके अलावा एक कंटिजेंट रिजर्व अरेंजमेंट, CRA, कंटिजेंट रिजर्व अरेंजमेंट, ये भी एक चीज़ है जो इन लोगों ने 5 ने मिलकर बनाया था। और इसका काम क्या है कि आर्थिक संकट के समय एक्चुअली जब मुसीबत आती है, फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम आती है, तो एक दूसरे की मदद कर सकें इससे। और हर साल ये लोग क्या करते हैं ना, इसके जो ब्रिक्स के नेता होते हैं, इंपॉर्टेंट नेता, वो लोग इसकी सबमिट करते रहते हैं, आपस में मिलते रहते हैं। और अब आप लोगों के लिए मेरे पास एक सवाल है, आप लोग ये बताओ कि 2024 में कौन से देश ने इसकी मेज़बानी करी थी? इन्हीं 5 में से कोई एक है, लेकिन आप बताओ किसने इसकी मेज़बानी करी थी। और हम अगर इसके बारे में, ब्रिक्स के बारे में जाने, तो ब्रिक्स के बारे में हमारे पास जानने के लिए ये है कि दुनिया का ना जो लगभग 40% जनसंख्या है, 40% जनसंख्या, 40% जनसंख्या जो है वो इन्हीं देशों में बसती है, इन्हीं मतलब इसी संस्थान में है। और जो विश्व का जीडीपी है, मतलब कि वर्ल्ड वाइड जीडीपी जो है, उसका लगभग 25% हिस्सा इन्हीं में आता है। तो ये ब्रिक्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ब्रिक्स के बारे में आप अब तक समझ गए। हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या था कि इसकी फुल फॉर्म पूछी थी बेसिकली, ब्रिक्स में कौन कौन से देश शामिल हैं। तो वो मैंने आपको बता दिए, बी से ब्राज़ील, आर से रशिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका। अच्छा, इसके अलावा कुछ और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जिसे हम कहते हैं, या फिर मतलब हम कह सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय संगठन, उनको मैं आपको याद करने की ट्रिक बता देता हूँ। यहाँ पे मैंने वो 4 बड़े मेजर जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है उनकी एक ट्रिक बना दी है। एक बार मैं आपको समझाऊंगा, आप समझ जाओगे, इजीली आप लोगों को याद हो जाएगी।
पहले यहाँ पे है बिम्स्टेक, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इनको इंग्लिश में याद कर लेना क्योंकि ट्रिक भी इंग्लिश में है तो वहाँ पे इजी पड़ जाएगा। वैसे भी आज के टाइम पे एसएससी के एग्ज़ाम में हिंदी और इंग्लिश क्वेश्चन दोनों एक साथ दिख रहे होते हैं, तो आप लोगों को ईजी ही पड़ेगा। तो बिम्स्टेक है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इसकी ट्रिक यहाँ पर है, अगर आप ये उठा लें, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ मैं यहाँ पे, पहले की ये 5 उठा ले, बिम्स्ट प्लस एन बी, बिम्स्ट प्लस एन बी, तो बी से अपना बन गया बांग्लादेश, आई से बन गया इंडिया, एम से बन गया म्यांमार, एस से बन गया श्रीलंका, टी से बन गया थाईलैंड, एन से बन गया नेपाल और बी से बन गया भूटान। तो ये क्या था, बिम्स्टेक एन बी, मतलब बिम्स्ट एन बी। तो ये सिंपल सा था। अगला एक और संगठन अगर हम उसके बारे में पढ़ें तो हमारा है वो एशियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियान नेशन। तो इसकी ट्रिक ये है, इसको भूल जाइए जो लिखा हुआ है, MBBS प्राइवेट LIC। एशियन कंट्री के लिए, एशियन संगठन के लिए क्या है आपका, MBBS प्राइवेट LIC, प्राइवेट को शॉर्ट फॉर्म में PVT लिखते हैं, और LIC। M से यहाँ पे है मलेशिया, B से है ब्रुनेई, और इस B से बर्मा है जिसे म्यांमार भी कहते हैं, S से सिंगापुर, P से फिलीपींस, V से वियतनाम, T से थाईलैंड, L से लाओस, I से इंडोनेशिया और C से कंबोडिया। तो यहाँ पे आपने एक दूसरा संगठन भी पढ़ लिया। चलिए एक संगठन के बारे में और पढ़ते हैं। ये ग्रुप ऑफ 7, G7 जिसे कहते हैं, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी ट्रिक अगर आप लोग समझो तो इसकी ट्रिक बहुत सिंपल है, जूस गर्लफ्रेंड, जूस गर्लफ्रेंड। जैसे जापान, यू से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, आई से इटली, सी से कनाडा, ई से इंग्लैंड यानी कि यूनाइटेड किंगडम, जी से जर्मनी और एफ से फ्रांस। और एक और संगठन है जो मैंने आपके लिए ढूंढा है, वो है सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन। तो इसकी ट्रिक क्या है, MBBS पेन, बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है, MBBS पेन। M से है मालदीव्स, B से है बांग्लादेश, B से है भूटान, अगले B से, S से श्रीलंका, P से पाकिस्तान, A से अफगानिस्तान, I से इंडिया और N से नेपाल। तो आई होप आप लोगों को ये कंसेप्ट थोड़ा बहुत समझ आ गया होगा अंतर्राष्ट्रीय संगठन का। ब्रिक्स के बारे में मैंने आपको बता दिया और बाकी मैंने आपको ट्रिक से समझा दिया। आगे चल के कभी नीचे वाले जो संगठन हैं उनसे रिलेटेड कोई सवाल आएगा तो उनको हम डिटेल में समझेंगे। अभी आप इस ट्रिक को अच्छे से याद कर लेना और नोट कर लेना। नोट नहीं भी करना तो इस पूरे की स्क्रीनशॉट ले लेना, आप लोगों को बहुत ज़्यादा ईजी पड़ जाएगा समझना। तो चलिए अब अपने किसी नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलेंगे। अच्छा, मैंने आपसे ब्रिक्स में एक सवाल पूछा था, आप उसे ज़रूर बताना कि 2024 में ब्रिक्स की मेज़बानी कौन से देश ने करी थी। इस सवाल का जवाब आप लोगों ने कमेंट में बताना है।